कहाँ रुका है अटल हिमालय, कहाँ फुका है नेपाली, धूल धूल कर उड़ जाते हैं जिसमें चर्चा है गरबारी। मैंने पढ़ाई नहीं किया, मैंने अपना उतरा अपना घर नहीं छोड़ा, अपना घरवाल नहीं छोड़ा, कुछ नहीं था। अपने आप मैंने बेल्टा लगाई, अपने आप इनके साथ में लगाई, लेबर के साथ काम किया, सब कुछ किया। अभी तो धार्मिक लोग नहीं चल रहे हैं, मीट के डब्बे, दारू की बोतल और संघ में पत्नी कैसे कैसे संघ चल रहे हैं, तो हम देख रहे हैं सब कुछ। मानिए ये जो 2013 में आपदा आई थी उसी का परिणाम था ये। योग 9 बड़ा पार संदेश है, तो ये जब पार संदेश यहाँ बिजली नहीं थी, लेकिन बिच्छू जब ये बिच्छू ने काटा तो इनके अंदर बिजली पैदा हो गई। बिजली पैदा हो और बिजली जब पैदा हुई तो इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और काम है तो शुरू किया, अच्छे से देखते रह गए। बिच्छू भी गायब, सांप भी गायब, और यहाँ पे खुल गया सैनिक होटल। हुए कि मतलब उत्तराखंड के जो विश्व प्रसिद्ध 4 धाम थे वो पर कह मारी वो तो ऐसा धामी जी ने मारा, धामी के मारे यहाँ की महामहिम हुई है। साथियों प्रणाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं पाठ संदेश और इस वक्त हम ऋषिकेश से बद्रीनाथ केदारनाथ को जाने वाले रूट पे 3 धारा से आगे पंत गांव के पास है और साथ एक बुजुर्ग साथ में है। और आपको बता दें कि 82 साल की इनकी उम्र है और यहाँ पे अपना होटल इनका है और उस पे सेवा जो है लोगों को दे रहे हैं। किस तरीके से एक अनुभव, और 82 साल की उम्र में जब मैंने इनको कैश काउंटर पे देखा तो थोड़ी देर हमें भी अचंभा सा हुआ कि भाई इस तरीके से एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कैश काउंटर पे बैठे हैं और पूरा होटल ये देखिएगा। इस और यदि दिखाएं आपको तो यात्री जो टूरिस्ट लोग हैं वो उतर रहे हैं और होटल में जाएंगे, कुछ ना कुछ ऑर्डर करेंगे और उसके बाद जो बिल कटेगा वो बिल यहाँ कटना है। क्या कौन सी डिश ऑर्डर हुई है, क्या किस यात्री ने खाया है, कितना किस डिश का प्राइस है और टोटल बिल कितना हुआ, ये देखते हैं। तो आपको एक चीज और बता दें कि जो ताऊ जी है ये आर्मी से रिटायर्ड है और हम इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। जी सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम पंडित जनार्दन प्रसाद रणकोटी, भूतपूर्व सैनिक सेवन अग्रवाल राइफल। आप उन कति साल की सेवा देनी फौज में? मैंने सेवा में 16 साल की सेवा। रिटायर कब आए थे? रिटायर 79 में मैं रिटायर आ गया था और सन 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, 62 की लड़ाई की जगह पे भी रहे बाद में। तो सारा बर्मा में रहे। बर्मा में भी हमने काफी वो ट्रेनिंग की है, तो सब ये खेल चलता रहा बस जिंदगी का। आज मैंने देखा आप कैश काउंटर पे जो है बिल काट रहे थे, मतलब तमाम का डिश के टेबल पर गई, क्या चीज और चीज को पूरा हिसाब किताब रखना, यह तो आज का युवा धीरे धीरे जो सब कुछ भी सुनने लगे। अब ऐसा सब लोग, हम तो जो है उस समय बादाम मिलते थे खाने को और मैंने और अभी मूंगफली मिल रहे, बादाम की जगह मूंगफली भी नहीं मिल रही, तो उसका इस समय का बहुत जमीन आसमान का अंतर है। मैं एक महीना में केजपुर जनरल हॉस्पिटल रहा हूँ, चाइना 1962 की लड़ाई वाली जगह से। एक महीना दिन में उधमपुर कश्मीर हॉस्पिटल में रहा हूँ, एक महीना दिन में आईजन जनरल हॉस्पिटल वहाँ रहा हूँ। तो बड़ी घटना हुई, मेरी हिस्टोरी बहुत बड़ी है। हिस्ट्री है। जब से आपने होटल व्यवसाय शुरू किया उस वक्त से लेके आज के यात्रा रूट में क्या बदलाव आपको दिख रहा है? तब आर्कन जल्दी था यात्रा, आज क्या क्या तय टाइम पर सर, क्या आज नया सर? उस समय का टाइम ऐसा था, धार्मिक लोग ज्यादा चलते थे। अभी तो धार्मिक लोग नहीं चल रहे हैं, मीट के डब्बे, दारू की बोतल और संघ में पत्नी कैसे कैसे संघ चल रहे हैं, तो हम देख रहे हैं सब कुछ। मानिए ये जो 2013 में आपदा आई थी उसी का परिणाम था ये। यहाँ उत्तराखंड में जो है गलत काम नहीं हो सकता है, परवय आ जाता है खुद ही। हमने देखा यहाँ परवय हो जाती है, अपनी आंखों से देखा हमने। तो 3 मिनट का परवय बोलो जिसको कहे, 3 मिनट में तबाही हो गई। तो ये सब है, यहाँ तो देवभूमि है। और मैंने पेंशन आए हुए 45 साल पढ़ाई नहीं किया है। लोगों ने जो भी चपड़ा से बनता है 6 महीने बाद उसके चक्कर में नीचे पड़े, चाहे हल्द्वानी हो, चाहे काठगोदाम हो, चाहे कहीं क्या, वो सोचने लग जाता है। लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं किया, मैंने अपना घर नहीं छोड़ा, अपना घरवाल नहीं छोड़ा है बस।
यदि बात करो तो आज गन्नोन होता है जो चाहे चार धाम की यात्रा करना कोई आने लगे बगैर विदेश देश विदेश के व्यक्ति या फिर हमारे लोकल जो युवा यूं तो क्या संदेश देना चाहो तुम आज देखने लगे हर जगह दारू मतलब अनेकों चीज दौर चले। संदेश में आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जो तेरा पहला पिंडदान है ये रघुनाथ जी का, यहाँ भगवान ने तपस्या की है, यहीं से गंगा बनती है। इसके चारों तरफ 4 ठेके खुले हुए हैं यहाँ। वैसे मैं बोलना नहीं का 4 दुनिया देख रही है, 4 तीर्थ के नजदीक 4 ठेके चारों तरफ। यही है मेरी संस्कृति है। जरा दूर खोलो उसको, 5-7 किलोमीटर दूर खोलो, पर नहीं चारों तरफ ठेके बन गए हैं, दारू के ठेके। आप क्या क्या बोले साहब, यहाँ मतलब कुछ नहीं बोला जाता, समझे। और यदि बात करो लो हम अपने मूल निवास भू कानून तमाम चीज होते हैं आज सरकार ते जो ब्याई देहरादून में युवा जिद्दोजहद करना थे लगे सचिवालय कूच से करने लगे तो ये हम क्या बोलूं तुम्हारा। ये जो है सामना देश में आधा देश तो गद्दारी से भी ज्यादा जूझ रहा है। हम जानते हैं, हम पर गुजरी है, जिस पे गुजरी होगी वो तो गाली भी देगा, और जिस पे गुजरी नहीं होगी तो वो उसको क्या पता क्या होगा। गद्दार से भरे हुए हैं यहाँ सारे। मैंने उस समय भी बोला था अपने राष्ट्रपति मोदी जी को सब कुछ कि आदेश से इन गद्दारों से निपटो, पर बाहर क्या लड़ाई लड़ेंगे हम। जब घर के अंदर गद्दार घुसा हुआ है तो बाहर क्या लड़ाई लड़ेंगे। जिसके घर में कलेश होगा वो सब क्या मुकदमा लड़ेगा। जिस घर के अंदर यहाँ तमाशा मचा हुआ है हम देख रहे हैं कब से। 65-71 की लड़ाई हमने सब कश्मीर में देखा है। तो मोदी जी ने मैंने ये भी कहा था कि मोदी जी ने योगी जी ने हमारा जो भी कुछ किया है ना, भगवान को भी डर लगता है ऐसे काम करने को। भगवान भी डर रहा था ऐसे काम करने को। जो मोदी जी योगी जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर वो क्या बोलते हैं गृह मंत्री और डोभाल जी, तो वो काम हमने हमारी तमन्ना थी, ये आखिरी तमन्ना कि कोई यहाँ ऐसा जन्मेगा जो हमारी तमन्ना पूरी करेगा। तो ये हमारी तमन्ना आप लोगों को बोलने का मतलब कि हमारे उत्तराखंड को बेटा उत्तर प्रदेश में जो है खूब सुशासन करने लगे हो और हमारे उत्तराखंड का हाल करना है। उत्तराखंड का हालत ऐसा है ना, जो ऐसा होता है ये होता है नेता पे। अब ये नेता मेरी घर का बन गया, वो मेरे घर को देख रहा, अब वो दूसरे घर को नहीं देख रहा। तो ये अंदर बहुत चीजें ऐसी हमने कह रहे हैं भैया ऐसा है। पहले यहाँ सड़कें कहीं पर देखो 6 महीने साल भर से मस्जिद साफ नहीं हुई है। अरे उत्तराखंड है, यहाँ भगवान का घर है, यहाँ बद्री विशाल का आश्रम है। ऋषिकेश में आप जाओ ना तो सीजन के टाइम पर 3-3 घंटे तक वहाँ आदमी 1 किलोमीटर फंसा हुआ है। क्या यात्रा करेगा कोई। बाहर वाले जो रोहिंग्या आ रहे हैं पाकिस्तान से बांग्लादेश से जो आ रहे हैं उनका कुछ नहीं हो रहा, और यहाँ जैसे उनका पंजीकरण हो रहा है। यात्री बहुत परेशान है, क्या हो रहा है देश में। उनका पंजीकरण क्यों नहीं होता। जो बांग्लादेश से आए हैं, जो पाकिस्तान से आए, बांग्लादेश से बाहर देश के लोग यहाँ आ रहे हैं, उनका पंजीकरण क्यों नहीं होता है। हमारे आदमियों का पंजीकरण हो रहा है जो बेचारा दर्शन के लिए आ रहा है। ये बहुत ज्यादा चीजें हैं यहाँ, इस पर गौर करना होगा हमारे प्रधानमंत्री जी को या सभी को कि इस धरती पे बाहर के लोग ले रहे हैं जमीन, बहुत ज्यादा बस रहे हैं यहाँ। और जब आदमी ज्यादा होगा, गलत आदमी आएगा तो वहां का गलत प्रभाव पड़ेगा। हमारे यहाँ देखो बेटी बहू को भगा भगा के ले जा रहे हैं नीचे। तो अब क्या बताएं, बहुत कुछ समस्या है। वो यहाँ की सोचना चाहिए, यहाँ के नेताओं को सोचना चाहिए। चलो ये थी राज। खैर उत्तराखंड में जो चल रहा है वर्तमान में वो हमारे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी है उन्होंने अपने मुख जुबानी बताया। लेकिन बात करते हैं आज भी आप 80-82 साल की उम्र में बिल्कुल तनिक भी टस न मत। मेरी बात सुनो, माँ बाप घर में अंधे है, कोई बच्चा माँ अंधी है बाप अंधा है, ऐसे खा रहे बेचारे। यहाँ का बहुत बड़ा वो है, यहाँ के लिए सोचना बहुत जरूरी है। और फिर बाहर के लोगों ने यहाँ जितनी जमीन दे दी ना, दुर्भाग्य है हमारे वो बेचने वालों को भी। ये मेरा बाजार है, बता दे मैंने ये बाजार खड़ा किया है, और ये बाजार में कोई भी बाहर का आदमी नहीं है। तो यह है हमारा, हम चाहते हैं भाई बाहर के आदमी को आप मत बसाओ, अपने हिंदुस्तानी को बसाओ ना। तो जब बाहर का आदमी बसेगा तो वो जब मीटिंग होती है शहरों में भी तो बाहर का आदमी आता है और वो वहाँ मीटिंग में शामिल हो जाते हैं। हिंदू कोई गलत मीटिंग में शामिल नहीं होता, लेकिन बाहर देश के जो आए हैं वो किराए पे आते हैं, मीटिंग में बैठते हैं, उनके लिए बिरयानी पक रही, सब कुछ हो रहा। क्या हो रहा है ऐसा। हमारे टाइम पर ताकत की लड़ाई होती थी,
और अभी जुम्मा का लड़ाई होती है डिसिप्लिन। उम्र कहते हैं तुम्हारी? उम्र बाबा मेरे 75। हाँ 75। तो मतलब दुई बुढ़िया अपड़ो बिल्कुल बढ़िया ते गुजार करने लगे बुढ़िया जी, काउंटर देखने लगे, न्यो जो बहर नौकरी करने लगे या अपनो काम धंधा करने लगे। ये तो समय अब पता नहीं, भगवान है मालिक का समय है, कब क्या हो जाना। अब जब तक हम मैं भगवान से ये प्रार्थना कर दें कि अपने बच्चों के आगे अपने समय पूरा करके और भगवान बद्री धाम में चले जाओ। नहीं, भगवान ऐसी जोड़ी सभी को दे जैसे आप दोनों की है। साथ ही अंकल जी ने आर्मी में सेवा दी। आपकी भी तो होगी जोड़ी, आप भी तो होगी, कभी बोल आना हमारे पास। जरूर आएंगे, ठीक है जी। यख तुम कत क्या समय भी है ना जो यख चलाउन लगे काम कन कन करी थे। यख अंकल जी ने जब अपनो कारोबार होटल को शुरू करी थे, अब फौज भी है रिटायर्ड आए तब कई बात कोई कहानी मत पूछ। थोड़ा सा हमारा दर्शक भी जान ल कि कौन परेशानी खाई हमारा। परेशानी पता क्या हुआ कि मैं जब देवप्रयाग में रहते थे तो मैं वहाँ से परोंठा चाय बना के छोला यहाँ पर लाते थे, जब बच्चों को स्कूल भेज देते थे। कुछ लोग बुड्ढे जी को कुछ नहीं था, अपने आप मैंने बेल्टा लगाई, अपने आप इनके साथ में लगाई, लेबर के साथ काम किया, सब कुछ किया। क्या करना अपने बच्चों की, अब कुछ नहीं बता सकते अपनी कहानी। अब आजकल की बहुत बेटी बोलती कि तुमने क्या किया, कुछ नहीं किया। लेकिन बाबा मैं तो बिच्छू 4 बार कायम ये निगजन करने बहुत ज्यादा बिच्छी, बहुत ज्यादा बिच्छी। गाँव उठ के चला गया था, यहाँ बिच्छी और सांप बहुत ज्यादा थे। गाँव उठ के यहाँ से चला गया, एक बिच्छे ने मुझे खाया, 2 बिच्छे ने इसको खाया, फिर दूसरी बिच्छे ने मुझे खाया, मारी मैंने फिर करता हूँ सब, कोई बिच्छी नहीं है। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस चलती रही, नब्ज जमती गई, फिर भी बुढ़ते कदम को न रुकने दिया। और वो जमाना था जब स्टेन गन पाकिस्तान से कार्बन स्टेन गन में ये भुसड़ा मारो, स्टेन गन के गोले आते थे जो जानवर से टकरा के छिटक जाते थे। क्या जमाना था, क्या शेर थे हम भारत के। कहाँ रुका है अचल हिमालय, कहाँ फुका है नेपाली, धूल धूल कर उड़ जाते हैं जिसमें चर्चा है गरबारी। आज की बहु बेटो तो क्या तुम संदेश देना चाहते जो आज देखने लगे हम लोग के जनी बेटा की शादी हुई तो बहू ने भी साथ क्या बोलना चाहते? फेसबुक पर मैं नाम डालू कोई अभी ना सबके हाथ में जाएंगे। आजकल की बहुत बेटी ना किसी की सेवा करती है, ना बूढ़ बूढ़ों को मानती है, ना उसका कहना, अपनी अपनी मर्जी के हो गई सब। हम क्या बोलना चाहते तुम होते कि भैया नहीं करो, क्या करियो चैनो है। अब हमारी बोली मानो तो तब करो, पूरी दुनिया ही बात है हमारी नहीं, सारी दुनिया ऐसे हो गई है। ये वो जोड़ा था जो हमने जब यहाँ होटल में हम खाना खाने बैठे तो मैं बड़े ध्यान से देख रहा था कि काउंटर पे या बुढ़िया मन की बैठे हो। अब मैं देख लगे डिश लग गया टेबल पर 36 प्रकार का। अभी बुढ़िया कन के कर दो हलो, अब क्या करूँ ना ये कन याद हल की और टेबल पर क्या गए या क्या गए। लड़का आज बद्रीनाथ गया हुआ है ना जी। लड़का कहाँ जा रखा है? बद्रीनाथ जा रखा है। तो तभी तो मैंने तुम पूछी, मैंने बोली ताऊ जी तुम क्या करने लगे, तुम कन के याद रख दो ये सब चीज। एक लड़का उसमें बैठा हुआ है, एक लड़का उसमें बैठा हुआ है। उत्तरकाशी जी। तो ये सभी चीजें जब हमने देखी तो कहीं ना कहीं मन किया कि क्यों ना जरा इन लोगों से बात की जाए। क्या राज जो बुढ़िया मन की उम्र पूछी, बल 82 साल 80 साल है भाई, 82 80 साल गेट बारून कैसे की बाबा इधर इधर बाला ने क्या तला और आप मालिक को तो इन ने मेरे पे काट दिया मानी हमारे गाली दे थे लोग गाल दे। अरे हमारा धर्म का खिलाफ है ना, जब नहीं मानते कोई बहु बेटी, अब क्या बोलना है। बहुत खतरनाक जगह की। तो ये मैंने ऐसा हमने देखा, पाकिस्तान भी डरता था रोड को देखते, ये गरबा रफल है, ये फलाना 5-6 है, ये 9 जाट है। तो 71 की लड़ाई का तमाशा क्या बताऊं। तो ये ताऊ जी की आप बीती थी जिन्होंने देश की सेवा की, और देश सेवा बाद जो आज यख लोगों की सेवा करने लगे। 4 धाम यात्रा पर जते भी तीर्थ यात्री आंदा लोगों की सेवा करने लगे। और अब आ रही हमारे बीच में बड़ा भाई देवी प्रसाद जी पुनः गांव की ओर, जहां न पहुंचे पर कोई और। पर भाई ऐसा ये सुन रहा था, नहीं समझे आप, यहाँ बिजली नहीं थी लेकिन बिच्छू थे। जब ये बिच्छू ने काटा तो इनके अंदर बिजली पैदा हो गई। बिजली पैदा हो और बिजली जब पैदा हुई तो इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और काम है तो शुरू किया, अच्छे से देखते रह गए। बिच्छू भी गायब, सांप भी गायब, और यहाँ पे खुल गया सैनिक होटल।
अभी तक कहीं नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन काम बोलता है। आप कभी आए ऋषिकेश से और देवप्रयाग के वाले रास्ते में तो आप सैनिक होटल में जरूर रुके। और ऐसे बुजुर्ग सैनिक जो है हमारे, दिल इनका युवा है, साथ में इनकी बुढ़िया है। देखो तुम अभी क्या बना कबाड़ा मत आया, मतलब पल्लू तो ये सौभाग्य है, ये हमारे भाई है जो बहुत बढ़िया भाई, स्वागत है आपका पाठ संदेश पे। जय बद्री विशाल भाई जी। जय बद्री विशाल। कैसा चल रहा है कारोबार? बस बद्री विशाल की कृपा से तो बहुत अच्छा था, लेकिन ऐसा था कि यात्रियों को दिक्कत हुई। जो रजिस्ट्रेशन का है नाम से यात्रियों को परेशान किया गया, उससे यात्रियों का यहाँ पे ऋषिकेश से वापस गए, हरिद्वार से वापस गए। भाई यात्रा 4 धाम की पूरी चौपट हुई है, खाली उधर के तरफ डाइवर्ट किया गया, कैंची धाम और यहाँ का बिल्कुल हाँ बस बिल्कुल ये नहीं तो यात्री आए यहाँ से वापस गए। अभी आप सड़कें देख लो, मेरे सड़कें कहीं से ठीक नहीं है। यात्रा का हमारा जिस हिसाब से वो ये करना चाहिए था, 4 धाम तो बिल्कुल फेल है। मेरे आप रास्ते में किसी भी व्यापारी गाड़ी वाले से पूछो कि आपको मेरे कैसे कोई खुश नहीं है, जबकि यात्री यहाँ आने के बाद भी क्या हुए कि मतलब उत्तराखंड के जो विश्व प्रसिद्ध 4 धाम थे हुए, पर कैंची मारी। अरे वो तो ऐसा धामी के मारा, धामी के मारे यहाँ की महामहिम वही है, यहाँ का प्रचार प्रसार उस हिसाब से नहीं किया गया जिस हिसाब से करना था। और ऐसा कि यात्रियों को रजिस्ट्रेशन के नाम पे इतनी लूट रही। मैंने जो यात्रा आना चाहता था, कहाँ से कोई यात्रा आता, मैंने सब वापस चले गए, हरिद्वार से वापस चले गए। मैंने इतना परेशान यहाँ पे यात्री वापस मैंने बता दिया कि ऐसा कि बाहर देखता आपको 9 बजे पाठ संदेश है, तो ये जब पाठ संदेश ये वाक्य ये वास्तविक पहाड़ संदेश है। ये वो पहाड़ है जिन्होंने देश की सेवा भी 1979 में जो रिटायर है गए। का अपनी मान मर्यादा पर रही हूँ, हम ऐसी बात नहीं। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों से मिलके वाकई बहुत अच्छा लगा। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप बता रहे हैं देवप्रयाग से यहाँ आते थे, जिस तरीके से हमने काम शुरू किया, और आज आपका होटल आप चाय पानी पे वो पी लिया मुने हम खानू खेते हैं जब तब देखिए मैं बुढ़िया जी जब आए देखिए सब बढ़िया बोले तुम। तो ये लिए हमने एक खबर स्पेशल बनाई थी, और कैसे आप लोगों को एक खबर लगी कि किस तरीके से एक बुजुर्ग ताऊ जी भीतर मैया टेबल पर जो हजारों को बिल फटने लगे हो, 10-15 प्रकार की डिश बनने लगे, और वह बिल काटना हो एक 80 साल को बुजुर्ग व्यक्ति। तो आप सभी लोगों से भी आग्रह कि इन बुजुर्गों से भी हमें कुछ सीखना चाहिए, और कहीं ना कहीं आज के बहु बेटियों के लिए भी ये संदेश की अपने सास ससुर की भी सेवा करें। ये तो मत बोलो, तो कोई ना करेगा आजकल के जमाने में। आशीर्वाद जय हो जय। तुम क्या हमको आशीर्वाद दो ना, आप लोगों के आशीर्वाद बहुत नहीं आपका आशीर्वाद चाहिए, मैं हमको आशीर्वाद, हम तो आपके बच्चों जैसे हैं। भगवान है सबका। तो चलिए बने रहिएगा पहाड़ संदेश के साथ, ऐसे ही हम किसी के साथ अपने सफर की कुछ अनोखी चीजें जो हमें अच्छी लगेगी वो आप लोगों तक जरूर शेयर करेंगे। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।